सत्संग में गुरु नाम की चर्चा की जाती है, परमात्मा की चर्चा की जाती है। इसीलिए हमें सत्संग बहुत तवज्जो के साथ सुनना चाहिए और अंत तक सुनना चाहिए। अब यदि हमारा समय आ जाए और हमें यम के दूत इसी समय लेने आ जाएं तो हमारी क्या स्थिति होगी, कभी विचार किया है? सोचो, इसी समय यम के दूत हमें लेने आ गए हैं। अब वो हमसे कहते हैं अब यहां से चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। उन्हें देखते ही हम कैसे हो जाएंगे? हम थर थर कांपते हैं, हम घबरा जाते हैं। हम उन्हें क्या जवाब दें? और कहते भी हैं तो क्या कहेंगे कि भाई आप गलत पते पे आ गए हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मुझे कोई रोग भी नहीं है और आप मुझे लेने आ गए। आप गलत पते पे आ गए हैं, आपको सही से जानकारी नहीं है कि आपको कहां जाना है। यम के दूत पर्चा निकालते हैं, कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है बताओ। व्यक्ति नाम बताता है, अपना पता बताता है, अपने विषय में बताता है। तो यम के दूत कहते हैं तुम वही हो जिन्हें हम लेने आए हैं, अब तुम्हें चलना ही पड़ेगा। देखो ये पर्चा, इसमें तुम्हारा ही नाम है ना। उसके बाद तो व्यक्ति और परेशान हो जाता है और रोता है और चिल्लाता है, तरह तरह के बहाने बनाता है, तरह तरह की बातें करता है। लेकिन उन्हें कहाँ सुनना है? वो तो जिस काम के लिए आए हैं उन्हें तो वही काम करना है। तभी व्यक्ति को याद आता है कि उसने तो नामदान लिया हुआ है, वो तो नामधारी है। तो उसे कुछ हौसला मिलता है, यम के दूतों से बात करने का उसे एक अंदर से ताकत मिल जाती है गुरु की याद आते ही कि वो नामधारी है। और वो कहता है आप मुझे यहां लेने कैसे आ सकते हैं? मैं तो गुरु से दीक्षित हूं, मैं नामधारी हूं। और कहते हैं नामधारी को यम के दूत लेने नहीं आते, उन्हें तो स्वयं गुरु लेने आते हैं। तुम्हें वाकई में कोई गलती लगी है, तुम जाओ यहां से। देखो थोड़ी देर पहले व्यक्ति रो रहा था, घबरा रहा था, लेकिन गुरु की याद आते ही कि वो नामधारी है, उसकी आवाज में अब पहनापन है, वो डर नहीं रहा है। और उसके हाथ एक ऐसी चीज लग गई है जिससे वो जाने से बच सकता है। तो यम के दूत भी घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाकई में किसी पहुंचे हुए संत का शिष्य हो और फिर उनकी दुर्गति हो जाए। तो वो फिर दोनों आग्रह करते हैं अच्छा अपने गुरु के विषय में बताओ। अब तो वो जान गया कि अब तो इन्हें मुझे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो कहता है मेरे गुरु का नाम ये है, वो इस समय धरती पे मौजूद हैं, मौजूदा गुरु हैं, पूरे गुरु हैं, उनका डेरा वहां पर है, उनकी संगत करोड़ों में है, सारे संसार में उनके डेरे हैं। इस तरह से वो अपने गुरु के विषय में बढ़ा चढ़ाकर और जो कुछ भी है वो सब कहता है। यहां तक कहता है कि मेरे गुरु का सिक्का चलता है। तो यम के दूत दोनों के दोनों अचंभित रह जाते हैं। फिर एकाएक उससे कहते हैं बड़े आग्रह से, भाई जरा पीछे मुड़ के देखो, कहीं आपके गुरु यही तो नहीं है। और जब व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है तो उसे अपने गुरु दिखाई देते हैं। तो वो व्यक्ति अपने गुरु के पैरों पर गिरकर रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है, कहता है गुरुदेव मुझे बचाओ इनसे, गुरुदेव मुझे बचाओ इनसे, गुरुदेव मुझे बचाओ इनसे। तरह तरह से आग्रह करता है, कहीं गुरुदेव कहता है, कहीं बाबा जी कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, जो मन में आता है वो कहता है। गुरु से संभालते हैं, खड़ा करते हैं, कहते हैं सही तरह से बताओ बात क्या है। फिर रोते हुए कहता है गुरुदेव ये मुझे लेने आए हैं, ये कहते हैं तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हें यहां से चलना पड़ेगा। गुरुदेव इन्हें बताओ कि मैं कौन हूं, मैं तो आपका शिष्य हूं, ये मुझे यहां कैसे लेने आ सकते हैं? मुझे तो लेने आप आएंगे गुरुदेव, आपने तो ऐसा कॉल किया है, आप ही मुझे लेने आएंगे।
और गुरुदेव ये मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हें यहां से चलना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने बड़े सलीके से, बड़े भाव के साथ उसे समझाते हुए कहा व्यक्ति को कि भाई तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जिसका समय आ गया है उसे जाना ही पड़ेगा, यही विधि का विधान है। जो तुम्हें लेने आए हैं तो तुम आज इनके साथ जाओ। तो व्यक्ति बहुत रोता है, कहता है गुरुदेव आप जानते हैं मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं, जो आपने नाम दिया है मैंने उसे भी यदा कदा ही जपा है, अभी तो मुझे उस नाम को जपना है, उसका सुमिरन करना है, सेवा करनी है, ध्यान करना है, भजन करना है, अंतर में उतरकर शब्द धुन सुननी है, शब्द का प्रकाश देखना है। गुरु कहते हैं कि अब समय बीत गया है, अब तुम्हें यहां से जाना ही पड़ेगा। तो वो गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपके नाम की भजन बंदगी नहीं की, इसीलिए ना? और यदि की होती तो क्या मुझे आज यहां से जाना पड़ता? गुरु कहते हैं हां भाई, तुम्हें फिर भी यहां से आज जाना पड़ता। नामदान लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहां से नहीं जाओगे, यहां से सभी को जाना पड़ता है, लेकिन हां तुम जो इतना परेशान हो रहे हो, इतना घबरा रहे हो, इतना भयभीत हो रहे हो, ये तुमने नाम का सुमिरन भजन किया होता तो तुम आज इतने भयभीत ना होते, इतने डरे हुए ना होते। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। यदि नाम की भजन बंदगी की होती तो इन यम के दूतों से तुम्हें डर नहीं लगता, तुम तो खुश होते कि आज मेरे गुरु के सूक्ष्म रूप के दर्शन होंगे। मेरी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को यहां छोड़कर गुरु के सानिध्य पाकर जहां गुरु मुझे रखेगा, चाहे वो सतलोक हो, सचखंड हो, जो कुछ हो, मैं वहां रहूंगा। बार बार मुझे इस 84 में नहीं भटकना पड़ेगा, निचली योनियों में आकर हमें अब दुख नहीं उठाने पड़ेंगे। इस तरह से विचार होते हैं। अभी तुम इन्हें देखकर डर रहे हो क्योंकि तुमने वो ताकत जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी इस नाम की कमाई करके वो तुमने नहीं ली। व्यक्ति तरह तरह से गुरु को समझाता है, गुरु को समझाता है, देखिए, और फिर गुरु जो उसकी संभाल करता है, इस समय भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, वो गुरु को समझा रहा है। अब वो गुरु से क्या कहता है, गुरुदेव रोते बिलखते हुए कहता है, गुरुदेव मुझे एक अवसर और दे दो। गुरुदेव आप सब कुछ कर सकते हो, मुझे एक अवसर और दे दो, मैं नाम की भजन बंदगी करूंगा, पूरी तरह से नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ूंगा, संसार में रहते हुए भी संसार का हिस्सा नहीं बनूंगा। एक शीश का मानवा करता बहुत है खीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। कहते हैं एक शीश का मानव, हम सभी के पास एक ही सर है ना। करता बहुत तक हीस, और रावण के पास कितने सर थे? उसके पास 10 शीश थी और 20 भुजाएं थी। लेकिन हम कितनी हीस करते, हीस कहते हैं लालच को। वो कितना लालची होगा आप समझो, एक शीश वाला हम और वो 10 शीश वाला। तो गुरु यहाँ पर किस तरह से हमें समझा रहे हैं और हम गुरु से किस तरह अपनी गुहार लगा रहे हैं कि हमें एक अवसर मिल जाए तो मैं लालच छोड़ दूंगा। मौत बिसारी बाबरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जीव आटे में नून। नून कहते हैं नमक को, कि मौत बिसार कर हम सोचते हैं कि अब हमारा यहां कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकेगा, लेकिन जब समय आता है तब हमें यहां से चलना पड़ता है। ये जो तन है वो मिट्टी में मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है जैसे आटे में नमक मिल गया। अब देखो गुरु के आगे किस तरह से फरियाद करते हैं,
हमें बचा लो, एक दफा एक अवसर और दे दो। गुरु सर पर हाथ रखते हैं, हाथ फेरते हैं उस व्यक्ति के, और व्यक्ति पाता है कि वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, यही कह रहा है मुझे एक अवसर दे दो, एक अवसर दे दो। और व्यक्ति की आंख खुल जाती है, वो एक स्वप्न देख रहा है। ये सब उसके साथ एक स्वप्न में घटित होने वाला वाक्य है। अब व्यक्ति इसे स्वप्न समझकर फिर से वही नादानियां शुरू कर दे, नाम का सुमिरन ना करे, भजन ना करे, सब कुछ यही जैसे पहले कर रहा था वैसे करने लगे, तो क्या जब फिर दोबारा वक्त आएगा, अभी तो केवल स्वप्न था, तो फिर क्या ऐसे दोबारा वो अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछौ न बोल, बाहर के पट दई के अंतर के पट खोल। आज का सत्संग बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हम सभी लोग सोए पड़े हैं। हम गुरु नाम की कमाई नहीं करते, कल पर टालने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, टाले जा रहे हैं, इससे फायदा नहीं है। गुरु ने नाम दिया है तो भाई अंदर के जो कपाट हैं, वज्र कपाट हैं, वो वज्र के कपाट केवल नाम के सुमिरन द्वारा ही खुल सकते हैं। सुमिरन सुरत लगाए के, गुरु नाम का सुमिरन करो और अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ो। मन को गुरु नाम के सुमिरन द्वारा ही समझाया जा सकता है, वैसे नहीं। सुमिरन का मतलब है धुन। जब सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तब एक धुन उपजती है। तो धुन सुनकर हमारा जो मन है वो हमारे वश में आ जाता है, हमारी सुनता है। वैसे कितने भी जतन यतन कर लो, ये हमारा मन कभी भी हमारी नहीं सुनता। मन को धुन से, परमात्मा के घर से आ रही धुन से, जो हमें अपने निज घर में सुनाई देती है, उससे समझाया जा सकता है। ये वश में आ जाता है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। वैसे नहीं मानता, वैसे मान जाता है। यदि हम धुन सुनकर उस परमात्मा के घर से आ रही आवाज को फिर हम मन को समझाएं तो समझ जाता है। तो देखो, इस थोड़े से वाक्य में सब कुछ समझाया गया है। हम लोग नामधारी हैं, सत्संगी हैं, तो भाई हमारी कथनी जो है वो करनी से बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं, कथनी थोथी जगत में करनी उत्तम सार, कह कबीर करनी सबल उतरे भौजल पार। भाई ये जो थोथी करनी है, कथनी है थोथी, इससे कुछ नहीं बनेगा। अगर जगत में कोई उत्तम सार है जो हमें उस परमात्मा के घर तक पहुंचा सकता है, और ये जो भव सागर है जो पार कर सकते हैं, वो नाम का सुमिरन है, नाम का भजन है। अपने अंतर में गुरु को धारण करो, गुरु नाम के शब्द को जपते रहो। यह दुनिया दुई रोज की, मत कर या से हेत। हमने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की हुई है कि हम परमात्मा को पूरी तरह से विसारे हुए हैं। आप देख लो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, कितना कष्ट सह रहे हैं, फिर भी दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है। माया से इस कदर भ्रमित कर रखा है कि अभी भी सच्चाई समझ नहीं आ रही है। यह दुनिया दो रोज की, मत कर या से हित, गुरु चरणन में लागिए जो पूर्ण सुख देत। पूर्ण सुख, गुरु का शब्द जो है वो पूर्ण सुख देने वाला है, संपूर्ण सुख देने वाला है, संपूर्ण शांति प्रदान करने वाला है, 84 के बेड़े से पार ले जाने वाला है। इसीलिए गफलत की नींद से जगो और गुरु नाम का सिमरन करो, फिर दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। इस बार चेत जाओ, दोबारा फिर तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं होगी। यही आज के सत्संग का